गोरखपुर आरक्षित लोकसभा और विधानसभा को रोटेशन में लाए सरकार। मृत आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा एवं परिवार को 50 लाख मुआवजा दे सरकार। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा एवं राष्ट्रीय समानता मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर आज सवर्ण उत्थान समिति के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू किए जाने के विरोध में 8 अगस्त को परंपरागत ढंग से हर वर्ष की भांति काला दिवस मनाया गया और राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने किया एवं संचालन जिलाध्यक्ष विजय शंकर दुबे ने किया। ज्ञापन को दिए जाने के पश्चात सभा को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने कहा कि विगत कई दशकों से देश भर में विभिन्न स्थानों से ऐसे ज्ञापन हर वर्ष 8 अगस्त को दिए जाते रहे हैं, मगर सरकार की उदासीनता से सामान्य वर्ग में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जो आगे के दिनों में भयावह रूप ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आरक्षित लोकसभा और विधानसभा को सामान्य नहीं बनाया जा सकता, तब तक अन्य चुनावों की तरह रोटेशन प्रणाली लागू कर हर वर्ग को चुनाव लड़ने को सरकार को मौका देना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि अगर SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक आयोग बना है तो सामान्य वर्ग के साथ पक्षपात क्यों? हमारी मांग है कि सरकार सामान्य आयोग का गठन शीघ्र करे। सभा को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी, मणिघर दुबे, शिवाजी तिवारी एवं दीनदयाल तिवारी एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा कि SC, ST एक्ट से समाज में जो बेमनुष्यता पैदा हो रही है वह आगामी दिनों में गृहयुद्ध का कारक बनेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार की होगी। उन्होंने ये भी कहा, अंत में उन शहीदों के लिए मौन रखा गया और यह मांग की गई मंडल कमीशन लागू होने के पश्चात हुए आंदोलन शहीद युवाओं को शहीद का दर्जा दिया एवं उनके संबंधित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। गोरखपुर से EN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरक्षण मुर्दाबाद, 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 आरक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रचना नहीं अवर्ण होगा, रचना नहीं अवर्ण होगा। SC, ST एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SC, ST एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरक्षण नहीं अमीरों को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला अधिकारी कार्यालय गोरखपुर में। आज 8 अगस्त 2024 है। आज का वो दिन है जिस दिन मंडल कमीशन ने भारत में आरक्षण लागू किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने 8 अगस्त को आरक्षण लागू किया। उसके बाद एक लंबी प्रतिक्रिया चली और आरक्षण को और मजबूत किया गया। जहां पर आरक्षण पर पड़ोसी देश में सत्ता पलट दी गई है, वहीं आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आरक्षण के विरोध की बात करते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे उनका तर्क क्या है, क्यों आरक्षण नहीं होना चाहिए, जबकि हर तरफ से मांग उठती है आरक्षण के लिए। आरक्षण के विरोध में आप हैं, आखिर ऐसा क्यों? आरक्षण का विरोध इसलिए करते हैं कि इससे योग्यता मारी जाती है। आज पूरे देश से योग्यता विदेशों में पलायन कर रही है और वह पलायन, उस पलायन का मुख्य कारण है आरक्षण। आरक्षण का मुख्य कारण है 15 पुलों का ठहरना बिहार में। आरक्षण का मुख्य कारण है एक योग्य व्यक्ति जब अयोग्य आगे बढ़ जाता है और योग्यता उसे पीछे रह जाती है तो उसमें वो फर्स्टेड हो जाता है। और 15 पुल का आपने जो नाम लिया कि 15 पुल ढह गया बिहार के अंदर, उसमें कोई प्रमाण आपके पास है कि उसमें आरक्षित वाले जो आरक्षण वाले जो लोग थे उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, सामान्य का किसी का नहीं? उसमें आरक्षित इंजीनियर 1 दर्जन से ज्यादा है। हमारी बिहार की टीम ने बताया है कि 1 दर्जन से ज्यादा वहाँ आरक्षित इंजीनियर है। सिर्फ 1 दर्जन से ही पुल का निर्माण हो गया, बाकी वो सामान्य वर्ग के कोई नहीं थे? सामान्य वर्ग के भी लोग थे, लेकिन आदेश उनका चलता था। उनका उस पर आदेश उनका चलता था, ठेकेदार का आदेश चलता था। अब ठेकेदार अगर सामान्य वर्ग का है तो कहीं न कहीं से वह उन्हें दबा देता था। अगर सामान्य वर्ग का अधिकारी होता तो उतना नहीं दबता जितना कि आरक्षित वर्ग के लोग दब जाते। आज आरक्षण देश की में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की जननी है और इसे पैदा किया है कांग्रेस ने और पाला है बीजेपी ने। ये जो आज का काला दिन है, VP सिंह सरकार ने जब लागू किया, भाजपा की बैसाखी थी और भाजपा की बैसाखी से बनी सरकार थी।
उस समय भाजपा ही इस आरक्षण को लागू करने के लिए समर्थन दिया था। जो आज भाजपा सत्ता में है, कई बार यह आंदोलन हमारा चला। आंदोलन को दिल्ली में जब होता है तो कुचलने का प्रयास किया जाता है। आंदोलन योग्यता के लिए है। जब देश में योग्य व्यक्ति आएगा तो योग्य व्यक्ति हर जगह। अब आप भी बताएं कि आरक्षण न होता तो अनुसूचित जाति आयोग न होता, आरक्षण न होता तो जनजाति आयोग न होता, आरक्षण न होता तो पिछड़ा आयोग न होता। आज हमारा सवर्ण आयोग कहीं नहीं है। हम वर्षों से सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए आरक्षण की। अब बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत में होने वाली है। आरक्षण की आग पूरे देश में झुलस रही है और जिस तरीके से बांग्लादेशियों ने आंदोलन किया है, ठीक वही आंदोलन आज नहीं तो कल यह भारत में होगा। गृह युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके मूल दो कारण हैं। पहला आरक्षण है और दूसरा SC/ST एक्ट है, जिसमें फर्जी आदमी फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि सारे ये आरोप फर्जी है, तमाम आंकड़े फर्जी दिए जा रहे हैं। लेकिन आज तक SC/ST एक्ट पर न कोई कार्रवाई हुई, न तो आरक्षण पर कोई कार्रवाई हुई। हमारी मांग है और सवर्ण समाज से मेरा संदेश है, सवर्ण समाज को मेरा संदेश है, जो तू चाहता तो हालात बदल सकते थे। ये सवर्ण समाज के नाम है। जो तू चाहता तो हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे दरिया, झील की पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। देखिए, यहाँ पर एकदम साफ कहना है कि SC/ST एक्ट जो है बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता है क्या कि बेवजह इस्तेमाल हो रहा है SC/ST एक्ट का या आरक्षण का भारत में बेवजह इस्तेमाल हो रहा है? इससे कमियां हैं? जी नहीं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण भी बनेगा एक दिन। अगर हम इसे ध्यान नहीं देंगे, चेतेंगे नहीं, तो इतिहास गवाह है इसका। इस खंड खंड भारत को श्री कृष्ण के जमाने में मैंने देखा है कि कहीं पर कई टुकड़ों में भारत बट चुका था। इसी तरह से हमारे आरक्षण की ही देन है कि कई टुकड़ों में हमारा भारत बटकर इस खंड खंड भारत को तमाम खंडों में बिदल देगा। अगर यह आरक्षण नहीं खत्म होगा तो हमारा ये देश और खंडों में बिखर जाएगा, और खत्म होता है तो पुनः जागृत होगा और पुनः महाभारत में, एक समूह भारत में, एक विशाल भारत के रूप में हमारा देश दिखाई देगा। आखिर वजह क्या है ये आरक्षण के खिलाफ आप हैं? वजह क्या, मूल बेसिक चीज? बेसिक अगर आप आरक्षण की तरफ जाना चाहते हैं तो आरक्षण को आप यूं क्यों नहीं समझते हैं कि आरक्षण आपको अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था 10 साल के लिए। किसके लिए दिया था? दलित, वंचित, उन लोगों के लिए था। उसके बाद में उन्होंने खुद कहा था कि इस आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये आरक्षण आज के लिए वोट बैंक बन गई है। और आरक्षण का एक उदाहरण आपको ये दे रहा हूं, आप किसी भी पद पे हों, कहीं भी हों, आरक्षित डॉक्टर अगर बनता तो आप इलाज के लिए जाएंगे? तब तो आपको योग्य डॉक्टर चाहिए। कहीं पर डिग्री पर लिखा नहीं होता है कि रिजर्व कोटा से ये डॉक्टर बने हैं या इंजीनियर बने हैं? मैक्सिमम आरक्षित डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में पाए जाते हैं, जहां पर कोई भी मंत्री महोदय, कोई भी सांसद महोदय, कोई भी MLA जो दवा के लिए नहीं जाता, वहां तो गरीब व्यक्ति जाते हैं। जब कोविड का मामला आया था तो यही सरकारी अस्पताल ने पूरे देश को संभाला था। कोविड में सरकारी अस्पतालें बंद थी। अगर लूट थी, अगर कोविड को आप देखेंगे तो जिनको आप देहात क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं 100 करोड़ जनता को सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों ने बचाया था। बाकी जितने तो क्या है, झोला छाप डॉक्टर आपकी नजर में सही है बनिस्बत आरक्षण से पढ़ने वाले डॉक्टर्स? कारण मैं बता रहा हूं। कारण सरकारी संस्थाएं बंद थी, डॉक्टर दूर से देखते नहीं थे। जो सरकारी डॉक्टर थे 5 मीटर दूर से देखते थे क्या आपका है, कुछ इलाज करते नहीं थे सही। एटलीस्ट जो प्राइवेट थे, जिनको झोला छाप लोग कहते, आरक्षण की बात कीजिए। आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षित डॉक्टर उस समय भी
उनकी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि कोविड में जिंदे लोगों को पैक करके लाश बना दी गई। आप अगर जाते हैं इलाज कराने तो पहले उसकी डिग्री पूछते हैं कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, आप आरक्षित हैं कि नहीं है, रिजर्वेशन में आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, आप ये पूछते हैं उनसे कि आप सीधे जाकर इलाज कराते हैं। इसीलिए तो हम सरकारी में आप लोग या कोई बड़े बड़े लोग सरकारी में जाते नहीं है। हमारा सवाल सीधा है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मिस्टर डॉक्टर एक्स है, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप रिजर्वेशन में पढ़ के आए हैं कि बिना रिजर्वेशन के पढ़ के आए हैं, तब आप इलाज कराते हैं। उनकी योग्यता किसी भी जो डॉक्टर है उनका कोई भी जिला हो, या आप यहाँ तक समझते होंगे डॉक्टर के नाम पे गोरखपुर से लोग दिल्ली जाते हैं। सवाल फिर वही मेरा है कि आप जाते हैं दिखाने के लिए तो आप उनसे पहले उनका पूछते हैं। उनकी कार्यप्रणाली जो है, उनकी कार्यप्रणाली है, उनकी जो जानकारी है, जो जनता में जो उनका समाज में जो जानकारी है कि उन योग्य नहीं है उसके लिए। क्या सामान्य वर्ग के डॉक्टर्स योग्य होते हैं? 100% सामान्य योग्य भी नहीं होते हैं। लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, सामान्य वर्ग का कट ऑफ लिस्ट अगर 240 है 300 में, और अनुसूचित का कट ऑफ लिस्ट 120 है, तो 120 अंक पाने वाला डॉक्टर 240 या 270 से योग्य होगा? योग्य होगा? तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अगर योग्य डॉक्टर चाहिए, आप दो चीज आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूं, भारत में 2 जगह आरक्षण नहीं है। आप चले जाइए इसरो, चले जाइए फौज, जो दोनों वर्ल्ड में नंबर 1 है, दोनों वर्ल्ड में नंबर हैं, लेकिन ये आरक्षण रूपी जहर जहां भी विश्व में जिस भी संस्थाओं में घुसी हुई है उनका बेड़ा गर्क हो गया है। और भारत विश्व गुरु आरक्षण से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि भारत जो है विश्व गुरु आरक्षण से नहीं बनेगा, और ये जो इनकी स्वर्ण उत्थान समिति है वो आरक्षण को विरोध में बात कर रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। साथ में वो बात करती है कि स्वर्ण आयोग भी बनना चाहिए, जिस तरह से SC ST आयोग है, जिस तरह से माइनॉरिटी आयोग है, जिस तरह से जो है आपके अल्पसंख्यक आयोग है, उस तरह से स्वर्ण आयोग भी बनना चाहिए। एक दूसरी चीज और इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाई है कि जहां पर भी विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं जो परमानेंट रिजर्व कर दी गई है, उसमें रोटेशन होना चाहिए, जैसे कि नगर निगम के अंदर होता है कि आज ये वार्ड जनरल है, कल महिला हो जाता है, फिर अगले चुनाव में वो SC ST हो जाता है, फिर बैकवर्ड हो जाता है, OBC हो जाता है। उसी तरह का रोटेशन ये लोग विधानसभा और लोकसभा में भी चाहते हैं। ये इनकी प्रमुख मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आज इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और अपनी मांग को आगे बढ़ाया है। ये लगातार 11 वर्षों से ये एजिटेशन लगातार 2011 से ये विरोध करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।